Good morning, everyone. Hope you are having an amazing day today. I Divesh Shagya from Aram Infravel. Let's talk about something really exciting today. Start the video. Gold shines, silver glimmers, but असली wealth आपको real estate दे सकता है. कैसे? Let's understand this through छोटू सा discussion. Let's do the comparison between both the points. First one is appreciation. जब हम property में investment की बात करते हैं तो वहाँ steady growth होती है अपने पास. What does it mean? इट मीन्स कंसिस्टेंट एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी. बट जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में प्राइसेस जो होते हैं फ्लक्चुएट करते हैं, कभी हाई कभी लो, कुछ कंसिस्टेंट नहीं है. एंड द सेकंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज इनकम. जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो रेंटल के थ्रू हमारे पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होता है, बट गोल्ड के केस में ऐसा कुछ नहीं होता. सिर्फ सेल्स के टाइम पे हमें प्रॉफिट मिल सकता है. थर्ड वन इज लेवरेज एंड टैक्स. प्रॉपर्टी पे आप लोन लेके इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ बट यहाँ आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है. बट गोल्ड और सिल्वर के केस में लेवरेज लिमिटेड होता है और टैक्स बेनिफिट्स ऑलमोस्ट जीरो. लेट मी एक्सप्लेन. अगर हम बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की तो यहाँ जो इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज 8 से 10% पर एनम. दैट इज टू हाई. बट जब हम प्रॉपर्टी में लोन लेते हैं तो वहाँ जो इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज 7 से 10%. तो यहाँ पर आपको बेनिफिट्स है. और लोन टेन्यूर भी गोल्ड एंड सिल्वर के केस में 6 से 3 साल का होता है, बट जब आप प्रॉपर्टी के केस में देखते हैं तो वहाँ आपको 10 से 30 साल के लिए मिलता है. फोर्थ पॉइंट इज टेंजिबिलिटी एंड यूटिलिटी. प्रॉपर्टी यूज करो, रेंट पे दो या सेल आउट करो, बट गोल्ड और सिल्वर के केस में बस स्टोर ऑफ द वैल्यू, लिमिटेड यूज. सो द कंक्लूजन इज दैट लॉन्ग टर्म वेल्थ और रेगुलर इनकम की सोर्स के लिए प्रॉपर्टी बेस्ट है. गोल्ड एंड सिल्वर सिर्फ साइन कर सकता है बट प्रॉपर्टी आपको रियल ग्रोथ देती है. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.